एक छोटे से घर में हाजरा बीबी अपने बेटे फैसल के साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। हाजरा बीबी ने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों में पाला था। खुद भूखी रहकर भी उसे खिलाया, पढ़ाया और एक अच्छा इंसान बनाया। हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना और हमेशा मेरी इज्जत करने वाला बना। फैसल भी अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता था। वो उनके बिना एक पल भी नहीं रहता था। हर काम उनसे पूछकर करता, उनके साथ बैठकर खाना खाता। वक्त बीता, फैसल बड़ा हुआ और उसकी शादी आयशा से हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा था। घर में खुशियां थीं, हंसी थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। आयशा को हाजरा बीबी की बातें खटकने लगीं। उसे लगने लगा कि उसकी आजादी कम हो रही है। धीरे धीरे उसने ये बातें फैसल के दिल में भी डालनी शुरू कर दी। फैसल, जो पहले अपनी मां के बिना नहीं रहता था, अब उनसे दूर होने लगा। हाजरा बीबी हर रोज अपने बेटे का इंतजार करती, खाना बनाकर बैठती, लेकिन बेटा उनके साथ बैठना छोड़ चुका था। एक दिन उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। लेकिन फैसल ने ध्यान भी नहीं दिया। उस दिन हाजरा बीबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को वो उठकर तहज्जुद में रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे। एक दिन आयशा ने साफ कह दिया, या तो हम अलग रहेंगे या मैं यहां नहीं रह सकती। फैसल ने बिना ज्यादा सोचे फैसला कर लिया। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, हम अलग घर में जा रहे हैं। हाजरा बीबी मुस्कुराई और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। लेकिन उस रात उन्होंने सजदे में बहुत रोया। फैसल और आयशा नए घर में चले गए। शुरू के कुछ दिन सब अच्छा लगा, नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे फैसल के दिल में खालीपन आने लगा। वो चुप रहने लगा। हर छोटी छोटी बात पर उसे अपनी अम्मी की याद आने लगी। जब खाना सामने आता तो उसे याद आता कि अम्मी कैसे अपने हाथों से खिलाती थी। रात को उसे नींद नहीं आती। वो छत को देखता रहता और सोचता, पता नहीं अम्मी इस वक्त क्या कर रही होंगी। उसका दिल करता कि वो भागकर अपनी माँ के पास चला जाए, लेकिन हालात और अपनी बीवी की बातों की वजह से वो खुद को रोक लेता। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आयशा ये सब देख रही थी। उसने अपने शौहर को टूटते हुए देखा। उसकी आंखों में दर्द देखा। एक दिन उसने फैसल को अकेले बैठे रोते हुए देखा। उसका दिल कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगी, मैंने अपने शौहर को उसकी मां से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उस रात आयशा ने भी अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे और मुझे सही रास्ता दिखा। अगले दिन आयशा ने फैसल से कहा, आप अम्मी के पास चले जाओ। अब मुझे समझ आ गया है कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता। यह सुनकर फैसल की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना देर किए अपनी मां के घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब फैसला घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अम्मी नमाज पढ़ रही थी। वो दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रख। ये सुनकर फैसल फूट फूट कर रो पड़ा। वो भागकर अपनी मां के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। अम्मी, मुझे माफ कर दो। हाजरा बीबी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। फैसल अपनी मां को अपने साथ वापस ले आया। आयशा ने भी उनसे माफी मांगी। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब उस घर में सिर्फ लोग नहीं थे, बल्कि मोहब्बत, सुकून और बरकत थी। माँ बाप की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। जो माँ बाप को खुश रखता है, अल्लाह उसे सुकून देता है।